Good morning, students. How are you? I think you will be very well and safe at your home. Dear students, today I am going to explain exercise 10.2. In this exercise, we have to construct a triangle in which xy is 4.5 centimeter, yz equal to 5 centimeter, and zx equal to 6 centimeter. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है जिसके साइड्स दिए हुए हैं। नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक साइड लाइन से ड्रॉ करेंगे एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से मेजर करके। एक्स वाई इसका नाम होगा, एक्स वाई कितना हो जाएगा आपका 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास को लेंगे और रूलर को लेंगे। कंपास को रूलर को लेकर हम एक्स जेड 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वाई जेड आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमको एक्स से यहाँ पर ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर जेड आएगा, एक्स वाई और यहाँ पे जेड आ जाएगा आपका। तो हमें अगर एक्स जेड लेंगे तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कंपास को क्या करेंगे हम लोग रूलर को लेकर एक्स जेड हम 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ पर कट कर देंगे। ओके, उसके बाद हमें वाई जेड लेंगे, वाई जेड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर हमें यहाँ से अब 5 सेंटीमीटर कट कर देंगे, यहाँ से लेकर हम लोग 5 सेंटीमीटर कट कर देंगे। उसके दोनों को ज्वाइन कर देंगे रूलर से, इसके नेम हो जाएगा जेड। इस तरह से एक्स जेड जब होगा 6 सेंटीमीटर और ये वाई जेड हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो आपका एक कंप्लीट क्या होगा, ट्रायंगल बन के मालूम चल जाएगा। ओके, इस तरह से हम क्या है एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जिसका साइड दिया है 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लाइन से ड्रॉ कर देंगे। इसका नाम हमें BC दे सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, B से ऊपर की तरफ से हम 5.5 में कट कर देंगे। यहाँ से हम लोग 5.5 में कट कर देंगे, फिर C से भी 5.5 में कट कर देंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड से इक्वल होता है। अब इसी क्या करेंगे, स्केल से ज्वाइन कर देंगे, इसका नेम हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, इस वन से 5.5 सेंटीमीटर। इससे तक का क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट, समझ में भी आ जा रहा है आप लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि ड्रॉ ट्रायंगल PQR। आपको ट्रायंगल PQR बनाना है। PQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। ट्रायंगल बनने के बाद पता लगाना है किस तरह का आपका ये ट्रायंगल है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं PQ 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर PQ 4 सेंटीमीटर कर देंगे, P और एक Q 4 सेंटीमीटर। अगर PQ 4 सेंटीमीटर हो जाएगा तो यहाँ P और Q तो जस्ट हो गया कि यहाँ पर R होना चाहिए। ओके, QR, Q यहाँ पे है तो R यहाँ पर आएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर कर देंगे। कंपास को रूलर पर हम मेजरमेंट कर लेते हैं 3.5 को और यहाँ से वो कट करते हैं। उसके PR 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे R इधर आएगा, यहाँ सब कट करेंगे तो 4 सेंटीमीटर कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर कट कर दिया। अब इसी की जगह स्केल से मैच कर देंगे, आपको हो गया ये R। PQR ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया। ओके, क्वेश्चन हो गया और 3.5 पूछा है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल दिस। इस तरह के ट्रायंगल है, इसमें देख रहे हैं कि दो साइड्स क्या है, इक्वल है।
दो साइड इक्वल है, एक साइड अनइक्वल है, तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। ओके, इसका नाम देंगे हम लोग आइसोस्केल ट्रायंगल। इससे तो आप क्वेश्चन नंबर 3 जी आपको बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल बनाना है आपको, सच दैट AB इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। मेजर एंगल B, और एंगल B को मेजर करना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो अधिक लेंथ दिया हुआ है BC दिया हुआ है, तो सबसे पहले नीचे हम BC को ड्रॉ कर देंगे। BC 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम BC ड्रॉ कर देंगे 6 सेंटीमीटर, B एंड C हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद AB दिया है 2.5, यहाँ पर B और C होगा तो A और क्लियर इधर आएगा, AB मेरा हो जाएगा 2.5। अब इसको हम यहाँ से लेकर क्या करेंगे, 2.5 को कट कर देंगे। ओके, 2.5 को क्या करें, कट कर लिए। AC दिया है 6.5, तो यहाँ पे A होगा तो C यहाँ पाएगा, तो 6.5 कट करेंगे, यहाँ से 6.5 मैंने कट कर दिया, और इसी को क्या करेंगे हम लोग ज्वाइन करेंगे। इस तरह से इसको हम मेजर कर लेंगे। ओके, ये आपका 2.5 हो जा रहा है और ये आपका 6.5 सेंटीमीटर हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन के एंगल B को मेजर करना है। ये एंगल B जो होगा कितने डिग्री का आएगा, आपको प्रोटेक्टर से मेजर कर लेंगे। ओके, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया आपको। अगर किसी भी क्वेश्चन में एक्सरसाइज 10.2 का डाउट होगा तो आप फिर से पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपका एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 में दिया है, ये भी आपका कंस्ट्रक्शन ही है। ओके, इसमें वो करना है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF। आपको ट्रायंगल DEF बनाना है, जिसमें DE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, DF इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड M एंगल EDF इक्वल 90 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल EDF इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लें कि जो एंगल दिया हुआ है EDF यानी D पे एंगल बन रहा है, तो लाइन जब ड्रॉ करेंगे हम, तो D जो लाइन का पॉइंट जो है वो नीचे होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर DE भी हो सकता है और DF भी हो सकता है, दोनों सकते हैं, दोनों में D आ रहा है। तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम DE लिखते हैं नीचे, हम यहाँ पे DE ड्रॉ कर लेंगे। DE मेरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि M यानी मेजर ऑफ एंगल EDF 90 एंड D को जो मेरा है 90 एंगल बनाना है। तो कंपास से हमको यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाना है। ऐसे आठ लेंगे, एक बार पकड़ लेंगे 60 का, दूसरा बार पकड़ेगा 120, फिर 60 से ऊपर कट करेंगे और 120 कट करेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, बीच से मिला देंगे। ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री का बन के आ जाएगा। ओके, तो D पर एंगल कितना बन गया, 90 का बन गया। D में थी जब DF, DE F आपको यहाँ पे हो जाएगा, DF को आ रहा है 3 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से कंपास से क्या करेंगे, रूलर के यूज करें, 3 सेंटीमीटर कट कर लेंगे, ये आपका 3 सेंटीमीटर। अब इसी तरह कट जो होगा उसी से ये E को मिला देंगे, इस तरह से ये आपका F हो गया, जो अधिक निकला है उसको मिटा देंगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है बन के तैयार हो जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट, समझ में आ जा रहा है आप लोगों को? गुड। इस तरह से क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट को बना सकते हैं, कोई डाउट भी नहीं होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केल ट्रायंगल इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड इज 6.5 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन देम इज 110 डिग्री। क्या करना है आपको, एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनाना है, और आइसोस्केल ट्रायंगल में दोनों साइड्स जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, ये दे चुके हैं ऑलरेडी। 6.5 होना चाहिए और दोनों के बीच का एंगल जो होगा 110 का होगा। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 6.5 नीचे ड्रॉ कर देंगे।
किसी एक साइड पर आप 110 एंगल बना देंगे और उसके बाद आपका फिर साइड का लेंथ जो लेंगे 6.5 लेना है और ज्वाइन करना है, आपको ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, तो आप इसको ट्राई करेंगे, ट्राई करके बनाएंगे, अगर बन जाएगा तो वेरी गुड, नहीं बनता तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC with BC equal to 7.5 cm, AC equal to 5 cm and मेजर एंगल C equal to 90 डिग्री। आपको एक BC ट्रायंगल बनाना है जिसमें BC 7.5 सेंटीमीटर होगा, AC 5 होगा और मेजर ऑफ एंगल C जो होगा वो 6 डिग्री होगा। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है BC दिया है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, BC ड्रॉ कर देंगे। BC आपका 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद C पे एंगल बता रहा है कि 60 के बनना है, यहाँ पर 60 के बनना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्क लेकर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एक बार कट कर देंगे 60 का बनेगा। ऐसे को यहाँ पर सीधे लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर 60 डिग्री का B हो गया और C हो गया। फिर AC जाहिर सी बात है A इधर आएगा, तो AC मेरा दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कंपास को फैला कर रूलर पर 5 सेंटीमीटर कट कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका एक ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स, समझ में आ जा रहा है आपको? इस तरह से स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 10.3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई डाउट नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका दिया हुआ है 10.4। 10.4 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC। आपको ABC एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें मेजर ऑफ एंगल मेजर ऑफ एंगल A दिया है 60 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल B दिया है 30 डिग्री एंड AB इक्वल टू 5.8 दिया हुआ है। यानी AB एक लाइन सेगमेंट है जिसमें A पर भी एंगल बनेगा और B पे एंगल बनेगा, इसलिए हम AB को सबसे नीचे लिखेंगे, लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे AB नाम दे देंगे। इसका लेंथ कितना दिया है 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर। ओके, अब A पर भी एंगल बनाना है आपको और B पे भी एंगल बनाना है। A पे एंगल बनाना है आपको 60 डिग्री का A पे एंगल बनाना है आपको 60 डिग्री का और B पे एंगल बनाना है 30 डिग्री का। तो A पर एंगल बनाना है 60 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे, कंपास से सर्कल बना दिए, ये आपका आर्क हो गया, एक बार कट करेंगे 60 के एंगल बनेगा, तो ज्वाइन कर देना। ओके, A पर 60 डिग्री का बन गया A पर। उसके बाद B पर 30 के एंगल बनना है, तो B यहाँ पॉइंट है, फिर यहाँ पर सेम ऐसा कट करेंगे, ये हमें 60 के एंगल बनेगा। तो इसको मैं बाइसेक्ट कर दूंगा ना, 30 के एंगल बन जाएगा। तो ए से क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कट करेंगे, फिर इस पॉइंट से कट करेंगे और इसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, सीधे यहाँ पे जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, इसका नाम हो जाएगा AB। अधिक C हो गई आपका 30 डिग्री। इस तरह से आपका ये ट्रायंगल जो है बनकर तैयार हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR if PQ equal to 5 cm, measure of angle PQR equal to 105 degree and measure of angle QRP equal to 40 degree। ओके, तो आपको एक ट्रायंगल बनाना है PQR if PQ 5 सेंटीमीटर है, एंगल MQR 105 डिग्री है, उसके बाद मेजर ऑफ एंगल QRP जो 40 डिग्री है। ओके, यहाँ पर हिंट में दिया कि रिकॉल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। आपको इसको ट्रायंगल के प्रॉपर्टी सम जो होता है आपको देख सकते हैं। तो ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी जो होता है कि तीनों एंगल 180 डिग्री का होता है। ओके, यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है, क्यूब एंगल दिया है और आर्क एंगल दिया हुआ है। तो सम प्रॉपर्टी आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ओके, तो एंगल यहाँ पर देखिए P नहीं दिया हुआ है,
क्यू दिया हुआ है 105, एंगल पी नहीं दिया है, क्यू दिया 105 डिग्री, एंगल आर दिया है आपका 40 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी हमको फाइंड करना है, ऐड कर देंगे हम लोग 145 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी फाइंड करेंगे तो 180 माइनस 145 डिग्री, एंगल पी इक्वल टू माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे 35 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो एंगल पी को लिख देंगे 35 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद हमको ट्रेंगल बनाना है, तो सबसे पहले पी क्यू ड्रॉ कर देंगे। ये एक लाइन हो गया आपका पी क्यू जिसकी लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब पी पे एंगल जो है आपको बना लेना है 35 डिग्री। तो 35 डिग्री जो है आपका प्रोटेक्टर से बन जाएगा। आप प्रोटेक्टर लिख के देखा, यहाँ पर प्रोटेक्टर रख देंगे और मेजर करेंगे, मान 35 डिग्री आप यहाँ पर ऐसे इसको ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर 35 डिग्री हो गया। क्यू बता रहा है कि आपको एंगल कितना बनाना है 105 डिग्री का। यहाँ पर आपको 105 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो आप 105 डिग्री को आपको प्रोटेक्टर को यूज कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टर मान लीजिए 90 के बाद में आएगा तो यहाँ पर आ सकता है, अब इससे यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। अभी दोनों करते हैं, इस लाइन को और हम एक्सटेंड करते जाएंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, जहाँ एक दूसरे को लाइन कट कर देगा तो वहीं पे क्या होता है इसका एंगल बन जाता है। ओके, इस तरह से आप इस एंगल को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर, एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF सच दैट EF इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल E इक्वल टू 110 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल S इक्वल टू 80 डिग्री। जस्टिफाई योर आंसर। क्या आप ट्रायंगल DEF बना सकते हैं जिसका EF दिया है 7.2 और मेजर ऑफ एंगल E दिया है 110 और मेजर ऑफ एंगल S दिया है 80 डिग्री? क्या दोनों ये एंगल बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, आपको इसमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर देंगे EF। ओके, E पे एंगल मेरा दिया 110 एंगल बना देंगे सॉरी, और S पे एंगल बना देंगे हम लोग 80 डिग्री। अगर थर्ड पॉइंट माने कि 2 पॉइंट हमको दिया है ऑलरेडी, E और F दिया है, एक और पॉइंट आपको जो चाहिए वो अगर जब तक दोनों मिलते नहीं एक दूसरे को तो ये आपको कंफर्म नहीं हो पाएगा कि ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बन सकता है। तो आप इसको बनाकर देखेंगे दोनों बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, इस तरह से आपका एक्सरसाइज 10.4 पे क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज दिया है आपका 10.5। 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्रायंगल। आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है वेयर मेजर ऑफ एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, QR इक्वल 8 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल 10 सेंटीमीटर। आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, QR ले लेते हैं। ये आपका QR हो गया, QR आपका कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अब Q या R का किसी पे एंगल बनाना होगा तो इसमें दिया हुआ है एंगल Q 90 डिग्री, यहाँ Q को हम 90 डिग्री एंगल बना देंगे। आगे ड्रॉ करेंगे 60 का, फिर 120, फिर 60 से अपर कट करेंगे, फिर 120 कट करेंगे, ऐसे हम लोग लाइन कर देंगे कि 90 डिग्री का बन जाएगा। इसके बाद PR, तो यहाँ पर कोई पॉइंट P आएगा और यहाँ पर आएगा कितना दिया 10। अब कंपास को फैलाकर 10 माप लेंगे और R लगाकर यहाँ पर कट कर देंगे। ये आपको 10 डिग्री आएगा, यहाँ पर P हो गया और इसी को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ये आपका 10। ओके, इस तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन जाएगा। कोई डाउट नहीं है, समझ में आ जा रहा है आपका अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर एंड लॉन्ग एंड वन ऑफ द लेग्स इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि इसे बताया कि हाइपोटेन्यूज एक दे दिया है, ओके, और दोनों में से कोई एक साइड जो दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो इस ट्रायंगल बनाने के लिए आप हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है नहीं, आप क्या कर सकते हैं, एक सबसे पहले आप 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए बेस को, ठीक है।
किसी एक पॉइंट को राइट एंगल बना दीजिएगा। उसके बाद आप हाइपोटेन्यूज जो दिया हुआ है उसको ड्रॉ कर लीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट की तरह आप चाहे तो बना सकते हैं। जैसे भी ये खींच देंगे या राइट बनाकर और यहाँ से कट कर ज्वाइन कर देंगे, आपका मान चल जाएगा। ओके, उसी तरह दिया है आइसोस्केल राइट ट्रायंगल बनाना है आपको, जिसमें मेजर ऑफ एंगल ACB 90 डिग्री एंड AC = 6 दिया हुआ है। आइसोस्केल राइट ट्रायंगल में इसमें दो साइड इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसमें ACB यानी कि C एंगल जो 90 दिया हुआ है इससे AC खींच दिया जाएगा, C पर राइट में बना देंगे। और जितना हम नीचे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये AC जो मेरा खींचा गया हाइपोटेन्यूज, ये तो 6 हाइपोटेन्यूज आएगा। उसको क्या करेंगे हम C पर राइट में बना देंगे, जितना ये राइट एंगल ये बन के आएगा तो आपका क्लियर हो गया कि राइट एंगल बन गया। तो बाकी दो एंगल जो बचेंगे वो 45 का होगा, क्योंकि आइसोस्केल एंगल में एक राइट एंगल हो गया, दो एंगल 45 बनता है। तो फिर दो एंगल जो बच गए रिमेन, जैसे मान लीजिए हम देखते इसी को देखते हैं, ये 90 हो गया ये 90 हो गया, तो ये दो एंगल बच जाएंगे, तो आपका ये 45 डिग्री हो जाएंगे। तो ये 90 बन गया, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 45 को बना देंगे, ठीक है। जब ये 45 का बन जाएगा और ये 90 का दिया हुआ है, इस लाइन को पास करेंगे, इसको पास करेंगे तो कहीं ना कहीं यह कट जाएगा, फिर यहाँ 45 का बन जाएगा। तो जिस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो आइसोस्केल राइट ट्रायंगल हो जाता है। ओके, इस तरह से आपका एक्सरसाइज 10.5 भी कंप्लीट हो गया और आपका एक चैप्टर 10 भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आपको किसी भी साइड में कोई डाउट हो तो आप इससे मुझे पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।